2004 से समाजवादी पार्टी जया बच्चन को लगातार राज्यसभा भेज रही है, लेकिन इससे सपा को कितना फायदा हुआ इसका अंदाजा शायद अखिलेश यादव को ही होगा, क्योंकि बाहर से जो नजर आता है उससे तो यही लगता है कि जया बच्चन के नाम पर किसी भी वोट बैंक को खींच पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद जया बच्चन को लगातार राज्यसभा भेजा जा रहा है। लेकिन अब अखिलेश यादव के लिए वह बड़ी टेंशन बन गई है, क्योंकि सदन में वह किसी भी मुद्दे पर सरकार और सभापति से भिड़ जा रही है, जिसकी वजह से सपा के सहयोगियों को भी उनका साथ देना पड़ रहा है। वो बात अलग है कि इससे सदन की कार्रवाई में बार बार व्यवधान उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इस वजह से अखिलेश की भी टेंशन बढ़ रही है। ऐसे में तमाम सवाल है, साथ ही यह भी अंदेशा है कि जया बच्चन शायद आखिरी बार राज्यसभा में दिख रही है। कैसे, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। अमिताभ का नाम जया शादी के बाद से ही जोड़ती आ रही है, लेकिन कभी ऐतराज नहीं किया। अब उन्हें इस नाम से दिक्कत हो रही है, फेमिनिज्म का मुद्दा बना रही है। ऐसे में जया से तमाम सवाल है कि आखिर 2004 से आप सांसद हैं, तब तो आपको दिक्कत नहीं हुई पति के नाम से, लेकिन अब पति के नाम से आपको क्यों परेशानी है? राज्यसभा के सभापति देश के उपराष्ट्रपति हैं, ऐसे में वो उनके कलीग नहीं हो सकते, साथ ही सभापति राज्यसभा के सदस्य भी नहीं होते। लेकिन जया बच्चन ने अपना कलीग बताया तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया और फिर विपक्ष को घेर लिया। जया के मुद्दे पर अगर विपक्ष बार बार वॉकआउट करेगा तो लोकसभा में ठीक ठाक प्रदर्शन करने के बाद भी सवाल उठेगा कि आखिर बार बार विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है, जनता का इसमें क्या हित है, जनता के मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं कर रहा विपक्ष। सपा प्रमुख अखिलेश के लिए जया बच्चन इसलिए टेंशन बन गई है क्योंकि उनकी बहसबाजी की वजह से उनके गठबंधन साथियों को उनका साथ देना पड़ रहा है, सदन से वॉकआउट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सदन में विपक्ष अपनी बात नहीं रख पा रहा है, ना ही मोदी सरकार को वह लगातार किसी मुद्दे पर घेर पा रहा है। ऐसे में सपा के साथी दल अखिलेश से इसकी शिकायत कर रहे हैं। अखिलेश के लिए यह असहज होने वाली स्थिति हो रही है, क्योंकि जया काफी सीनियर है, जिसकी वजह से अखिलेश उन्हें शायद कुछ कहते हैं तो वो बात बिगड़ सकती है और साथियों से भी मनमुटाव हो सकता है। जया बच्चन का रवैया लगातार यही रहा तो मजबूरन अखिलेश को अगली बार उन्हें फिर से राज्यसभा में भेजने से पहले विचार करना होगा और हो सकता है कि वे कड़ा फैसला भी ले ले, क्योंकि अखिलेश को अपने सहयोगियों के साथ आगे की लंबी राजनीति साधनी है। ऐसे में जया बच्चन को लेकर अगली बार वे कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो फिलहाल यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर जया बच्चन आगे भी इसी तरह सभापति से लड़ती रही, जिससे अखिलेश के लिए मुश्किलें बढ़े, तो फिर एक बड़ा फैसला अगली बार समाजवादी पार्टी की तरफ से लिया जा सकता है और हो सकता है कि जया बच्चन को राज्यसभा ना भेजा जाए। ऐसे में यह आखिरी बार होगा जब जया बच्चन सदन में दिख रही है। खैर, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि समाजवादी पार्टी आगे क्या कुछ फैसला करेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।